अस्सलामुअलैकुम वेब 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस के सुमोटो एक्शन के बाद अब इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद आज अदालत ने अज़खुद नोटिस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा, जो कि दिन के 1 बजे होगी। इसके बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे ने मोन सिलाही के मुबैना फ्रंटमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक FIA ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोन सिलाही के मुबैना फ्रंटमैनों पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। तीनों अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ इनके अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर किया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक इरम अमीन मोन सिलाही की कंपनी में काम भी करती हैं। हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में आज़म सवादी की ज़मानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया है, जिसमें PTI रहनुमा आज़म सवादी के 2 लाख रुपए के मुचलकों के अवज़ दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्का हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता मीटिंग में किए जाने वाले फैसलों की हतमा मंजूरी दी जाएगी। इलावा अज़ीम मुल्क के मुआशी व सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फ़रीक़ीन को नोटिस जारी कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात फैसले के खिलाफ एक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अपीलों में सिंगल बेंच का 31 दिसंबर को इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज किया गया था। MWM के MPA ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने का फैसला किया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के मामले पर MWM पॉलिटिकल काउंसिल ने मुशावरत के बाद अहम फैसला किया है। MWM के MPA ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजियों को मारने का दावा किया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि मकोका शहर का एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है, जहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी मौजूद थे। दूसरी जानिब रूस की तरफ से भी मिसाइल हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी ज़ख्मी और हलाक हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। अदम फिटनेस का शिकार फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस को फिटनेस की जांच के लिए तलब कर लिया गया। PCB के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आज से फिटनेस की बहाली के लिए सरगर्म अमल होंगे। कराची में कौमी टीम की मेडिकल स्टाफ इनकी मुकम्मल फिटनेस की बहाली के इक़दामात की निगरानी करेगा।